शाबाश रिजवान, शाबाश सलमान, शाबाश पाकिस्तान, क्या खूबसूरत खेले हैं। ऐसे होता है, बड़ा टोटल था लेकिन हंसते खेलते बना लिया। 350 रन बनाना, ऑल दो के ये फ्लैट ट्रैक होते हैं, इसमें पार स्कोर 350 होता है, चेसेबल होता है, लेकिन जब अर्ली विकेटें गिर जाएं उसके बावजूद जो है वो अगर आप टारगेट को पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने प्लान को एग्जीक्यूट सही किया, आपने अपोनेंट को सही से जो है वो कहते हैं ना शिकंजे में घेरा और फिर रौंद दिया। और यही किया सलमान अली आगा ने, यही किया मोहम्मद रिजवान ने। जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो बेबसी की तस्वीर बनी रही, कोई भी वहां पे उनके सामने टिक ही नहीं सका, जैसा चाहा वैसा जो है वो इन शाहीनों ने नोचा और इन प्रोटीज को वो कहते हैं ना कि कच्चा ही चबा गए। बहुत जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बॉलिंग में थोड़े से एरर हुए हैं, वो सबको ही पता है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने चैनल बॉलिंग नहीं की, छठी और सातवीं स्टंप पे जाके बॉल करते रहे। जब इतना आप अवे जाके बॉल करेंगे तो फिर फेंटा तो लगेगा, तो उन्होंने 350 रन बना लिए। ठीक है, अब बहुमा अनलकी रहे कि जो है वो रन आउट हो गए, सेंचुरी नहीं कर सके, बाकी भी किसी को उन्होंने सेंचुरी नहीं करने दी। यहां पे कहानी खत्म हुई, हमारे सारे बॉलर ने रन दिए, जाहिर 350 में कोई नहीं बचता। बड़ा टारगेट था, फखर जमान और बाबर आजम ने अच्छा आगाज किया, अच्छा दोनों तेज खेलने लगे, उनको समझ आ गई थी कि 350 बनाना है तो फिर पहले 10 ओवर में जो है ना आपको 100 के करीब जो है ना पहुंचना ही पहुंचना है, तो तेज खेलना शुरू हुए। छठे ओवर में इन्होंने 50 मुकम्मल कर लिए, लेकिन बाबर जो है वो हस्बे रवायत जल्दी आउट हो जाते हैं। 2-4 शॉटें लगाने के बाद 2-4 शॉटें लगाई, उसके बाद एलबीडब्ल्यू हुए, रिव्यू भी जाया किया और चल दिए, पाकिस्तान का नुकसान कर गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान का वो नुकसान अक्सर बेशतर करते रहते हैं, तो वो तो वहां से चले गए। उसके बाद जो है वो फखर, ये विकेट जो है वो फखर की थी, फखर चाहते तो इस विकेट पे हंसते खेलते डबल सेंचुरी करते। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना डेड ट्रैक था। शुरू में 8-10 ओवर में बॉल कराची में हिलता है, सबको पता है, ठीक है ना, वाइड बॉल हिलता है, जरा ज्यादा हिलता है, वो स्विंग हो रहा था वहां पे, उन्होंने 8-10 ओवर में बहरहाल वो तो वहां भी फेंटा लगा रहे थे, अगर जल्दबाजी ना करते, थोड़ा सा रुक जाते, 12-13 ओवरों के बाद तो गेंद जो है ना इनको फुटबॉल नजर आता, हलवा होता, सीधा सीधा इनके बल्ले पे आता और बल्ले से दड़ दड़ दड़, जैसा वो चाहते हैं, जो बेंगलुरु में मार रहे थे ना वैसे वो यहाँ पे भी मारते हैं, और जो जनूबी अफ्रीका में भी जाके इनका फेंटा लगाया हुआ है उन्होंने, तो वो डबल सेंचुरी एक और बना सकते थे, लेकिन फखर जमान ने ये नहीं किया। सऊद शकील, बड़ी तवक्कुआत, बड़ी उम्मीदें, लेकिन आपको पता है कि उनकी एग्रेशन जो है वो बहुमा के सामने नजर आई थोड़ी बहुत खुश दिल की, और उसकी फिर वो भी खैर आउट हो गए। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान को समझ आ गई थी कि भाई जनूबी अफ्रीकी बॉलिंग में दमखम नहीं है, इनको बस शुरू में थोड़ा सा टैकल कर लो, उसके बाद जैसा लगाओ वैसा फेंटा, जैसा चाहो वैसा फेंटा लगाओ। और सलमान अली आगा ने तो अखीर कर दी, 16 चौके लगा दिए, उस कल्ले नहीं 16 चौके मार दिए, ठीक है ना, इसको कहते हैं मतलब सुपर नॉक, सही है। फिर रिजवान को, आपको होता है कि रिजवान को ये समझ आ जाती है कि भाई अब कैसे गेम को आगे लेके चलना है। फिर रिजवान ने भी जो है वो कभी मोहतात कभी तेज, और जिस तरह छक्का मार के उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की, फिर सलमान अली आगा ने उनको उठा लिया, मैच जो हुआ था वो आपके सामने ही है, ठीक है ना। जितना तारीफ की जाए पाकिस्तान टीम की वो कम है, लेकिन मत भूले जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, जनूबी अफ्रीका के पास फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, और जनूबी अफ्रीका ने पहली बारी में जिस तरह का ट्रैक था वो जो है ना 20-25 रन शॉर्ट थे। इस तरह के ट्रैक्स पे अब पाकिस्तान का मैच जो है वो न्यूजीलैंड से होगा। मैं ये समझता हूँ कि फाइनल मैच है न्यूजीलैंड, मुझे नहीं लगता कि उनका टारगेट जो है ना वो जीत होगी, वो मतलब जीतना तो अल्टीमेट टीमों का टारगेट होता है, लेकिन वो उससे ज्यादा फोकस करेंगे कि हम तजर्बात कर लें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इसी ग्राउंड पे इसी हरीफ यानी कि पाकिस्तान से होगा, तो पाकिस्तान का तो होम एडवांटेज ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, क्योंकि एक ही विकेट पे जनूबी न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान को दोबारा पकड़ लेगा, ठीक है, दोबारा मैच होगा, अभी भी मैच हो रहा है, तो ये जो मैच है अगर न्यूजीलैंड इस पर तजर्बात कर सकता है तो पाकिस्तान को भी तजर्बात करने चाहिए। बाबर आजम को बाहर बिठाना चाहिए, हसनैन को या नसीम शाह को या शाहीन को, इनमें से एक को आराम कराना चाहिए, और उनकी जगह फहीम अशरफ को लेके आना चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ को अपनाना चाहिए, आजमाना चाहिए। और देखें यकीनी तौर पर, क्योंकि अगर अब नहीं आप फहीम अशरफ को आजमाएंगे तो फिर क्या चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम मैदान में लेकर आ जाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि फहीम अशरफ इंडिया को जो है वो काबू कर लेगा, तो इंडिया बहुत खतरनाक फॉर्म में भाई, सोचेगा भी नहीं। बहरहाल इस कामयाबी पे वेल डन, और अगली कामयाबी के लिए गुड लक।